हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएड लेसन प्लान। आज हम बात करने वाले हैं एक नए लेसन प्लान की, जिसका टॉपिक है साखी, जो कि कक्षा 9 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, जिसकी रचना कबीर दास जी ने की है। तो चलिए सबसे पहले हम फॉर्मेट देख लेते हैं। लेसन प्लान के फॉर्मेट में सबसे ऊपर हम पाठ्य योजना संख्या लिखते हैं, उसके बाद संस्था या विद्यालय का नाम जहाँ भी आप शिक्षण के लिए जाएंगे, और उसके बाद हम ब्लॉक्स बनाते हैं जिसमें दिनांक, कक्षा, विषय, उपविषय, कालांश और अवधि जैसी सूचनाएं लिखते हैं, जैसा कि आप अपने फ़ोन की स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसके बाद हम प्रकरण लिखते हैं। आज का हमारा प्रकरण है साखी। इसके बाद हमको सामान्य उद्देश्य लिखना होता है। तो सामान्य उद्देश्य में सबसे पहला सामान्य उद्देश्य है कि छात्रों में भाषा तत्वों के ज्ञान में अभिवृद्धि करना। दूसरा है छात्रों के शब्द भंडार में अभिवृद्धि करना। तीसरा है छात्रों में शुद्ध वाचन शक्ति का विकास करना। चौथा है छात्रों में विषय वस्तु का ज्ञान कराना। पाँचवा है छात्रों के भाषा साहित्यिक ज्ञान से मानसिक एवं बौद्धिक शक्तियों का विकास करना। छठा है सुनकर तथा पढ़कर अर्थ ग्रहण करने की क्षमता विकसित करना। सातवां है भाषा एवं साहित्य में अभिरुचि उत्पन्न करना। आठवां है छात्रों में विचार एवं अभिव्यक्ति शक्ति का विकास करना। तो ये हो जाएंगे हमारे सामान्य उद्देश्य। अब हम बात करते हैं विशिष्ट उद्देश्यों की। तो विशिष्ट उद्देश्य में सबसे पहले हम लिखेंगे बोधात्मक। इसमें लिखेंगे कि सुनकर व पढ़कर अर्थ ग्रहण करने की समझ विकसित हो सकेगी। फिर लिखेंगे कौशलात्मक, छात्रों में सुनकर पढ़कर वाचन कौशल, अभिव्यक्ति कौशल तथा भाषा कौशल में कुशलता प्राप्त कर सकेंगे। फिर हम लिखेंगे अनुप्रयोगात्मक, छात्र सीखे हुए ज्ञान, भाषा एवं अभिव्यक्ति का जीवन के अन्य क्षेत्रों में उपयोग कर सकेंगे। फिर हम लिखेंगे अभिरुच्यात्मक, पाठ में आए हुए विभिन्न तत्वों में रुचि ले सकेंगे। फिर हम लिखेंगे अभिवृत्त्यात्मक, छात्र कबीर दास का जीवन चरित्र एवं भाषा शैली का अवलोकन कर सकेंगे। तो यहाँ पर हो जाएंगे हमारे विशिष्ट उद्देश्य। इसके बाद हम लिखते हैं सहायक सामग्री, जैसा कि आप जानते होंगे चाक, डस्टर, श्यामपट्ट आदि। उसके बाद हम पूर्व ज्ञान में लिखेंगे कि छात्र कबीर दास व उनकी कुछ रचनाओं का सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद हम प्रस्तावना में 2 कॉलम बनाते हैं प्रश्न और उत्तर के। पहला प्रश्न पूछेंगे कि बच्चों आज हमारे देश में कौन कौन से धर्म के लोग रहते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और भी लिख सकते हैं जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी। ठीक है। इसके बाद हम लिखेंगे कि कौन से कवि हैं जो जाति धर्म को नहीं मानते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे कबीर दास। तीसरा प्रश्न पूछेंगे कि कबीर दास के कुछ प्रमुख रचनाओं के नाम बताइए। तो इसमें लिखेंगे साखी, सबद, रमैनी आदि। ये हो जाएंगी कबीर दास की रचनाएं। तो हम उद्देश्य कथन में लिखेंगे कि बच्चों आज हम लोग कबीर दास जी के पद्य साखी के विभिन्न दोहे का विस्तार से अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण में लिखेंगे कि अध्ययन अध्यापन की सुविधा अनुसार पाठ का जो अध्ययन है वो एक ही अनुवृत्ति में किया जाएगा। पाठ्य संकेत में लिखेंगे जो हमारा दोहा है कि सद्गुरु हमें से लेकर गंगा सब अंग, भीज गया सब अंग, यहाँ तक लिखेंगे। फिर हम लिखेंगे प्रस्तुतिकरण। इसमें हम कॉलम बनाएंगे जिसमें सबसे पहले शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं और छात्र क्रियाएं, 3 कॉलम बना लेंगे। शिक्षण बिंदु में लिखेंगे आदर्श वाचन। तो छात्राध्यापक क्रियाओं में लिखेंगे कि छात्राध्यापक द्वारा प्रस्तुत पाठ का आरोह, अवरोह, यति, गति, विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए आदर्श वाचन किया जाएगा। छात्र क्रियाओं में लिखेंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ज़्यादातर छात्र क्रियाओं में यही लिखते हैं, या तो जब कभी प्रश्न पूछते हैं तो लिखते हैं कि छात्र उत्तर देने का प्रयास करते हैं या छात्र मौन रहते हैं, और अन्यथा हम ये लिखते हैं कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद हम लिखेंगे अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन में लिखेंगे कि छात्राध्यापक द्वारा छात्रों को अनुकरण वाचन का निर्देश दिया जाएगा। फिर वहीं छात्र क्रियाओं में लिखेंगे कि छात्र अनुकरण वाचन करेंगे। अब उसके बाद भावानुभूति के प्रश्न शिक्षण बिंदु में लिखेंगे और प्रश्न और उत्तर 2 कॉलम बनाएंगे। तो यहाँ पर पहला प्रश्न लिखेंगे कि कबीर के अनुसार जीवन में गुरु का महत्व कैसा होना चाहिए। उत्तर में लिखेंगे कि कबीर के अनुसार गुरु को ईश्वर के समकक्ष मानना चाहिए। फिर दूसरा प्रश्न पूछेंगे कि सद्गुरु की सरस बातों का कबीर पर क्या प्रभाव पड़ा। तो उत्तर में लिखेंगे कि सद्गुरु की बातों को सुनकर कबीर के मन में ईश्वर के प्रति प्रेम भाव उत्पन्न हो गया। इसके बाद हम यहाँ पर संक्षिप्त व्याख्या में 4 कॉलम बनाएंगे जिसमें शब्द, अर्थ, युक्ति और वाक्य प्रयोग। तो शब्द है रीझ कर, इसका अर्थ हो जाएगा मुग्ध होकर। फिर है शब्द भीज, भीज का अर्थ होता है अभिलाषा। फिर तीसरा शब्द है पटारेम, इसका अर्थ होता है समतुल्य। और उसके बाद चौथा शब्द है हौस, हौस माने अभिलाषा। अब इनका जो समानार्थी हो जाएगा रीझ का, तो हो जाएगा प्रसन्न होकर। भीज का समानार्थी हो जाएगा निर्मल। पटारे का हो जाएगा समानार्थी समान, और हौस का समानार्थी शब्द हो जाएगा खुशी। लेखन और निरीक्षण कार्य में लिखेंगे कि छात्राध्यापक द्वारा छात्रों को लिखने का निर्देश देकर
कक्षा में निरीक्षण कार्य किया जाएगा। उसके बाद हम सौंदर्य अनुभूति प्रश्न में 2 कॉलम बनाएंगे प्रश्न और उत्तर के। तो पहला प्रश्न लिखेंगे कि साखी किस छंद में लिखा गया है। उत्तर में लिखेंगे कि साखी दोही छंद में लिखा गया है। फिर दूसरा प्रश्न लिखेंगे कि कबीर कैसी वाणी बोलने के लिए कहते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे कि कबीर अमृत वाणी बोलने के लिए कहते हैं। तीसरा प्रश्न करेंगे कि प्रस्तुत दोहे में कबीर ने किस रस का प्रयोग किया है। तो उत्तर में लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहे में कबीर ने शांत रस का प्रयोग किया है। इसके बाद हम लिखेंगे संभावी कविता। तो यहाँ पर हम पायो जी में तो राम रतन धन पायो वाली कविता को लिखेंगे। इसके बाद पुनः वाचन करेंगे, छात्राध्यापक द्वारा पुनः सस्वर वाचन किया जाएगा। इसके बाद हम लिखेंगे मूल्यांकन प्रश्न। इसमें हम प्रश्न और उत्तर 2 कॉलम बनाएंगे। तो पहला प्रश्न लिखेंगे कि सद्गुरु हमसे रीझ कर कहाँ प्रसंग में अलंकार है। तो उत्तर में लिखेंगे कि इसमें रूपक अलंकार है। दूसरा, कबीर जी के अनुसार वाणी कैसी होनी चाहिए। तो उत्तर में लिखेंगे कि कबीर के अनुसार वाणी अमृत होनी चाहिए। तीसरा प्रश्न लिखेंगे कि सद्गुरु के सरस बातें का कबीर पर क्या प्रभाव पड़ा। तो उत्तर में लिखेंगे कि सद्गुरु की बातें सुनकर कबीर के मन में ईश्वर के प्रति भाव उत्पन्न हो गया। चौथा प्रश्न लिखेंगे कि कबीर दास जी प्रस्तुत दोहे को किस भाषा में लिखा है। तो उत्तर में लिखेंगे कि कबीर दास जी ने प्रस्तुत दोहा जो है वो सधुक्कड़ी भाषा में लिखा है। गृह कार्य में लिखेंगे कि कल सभी छात्र प्रस्तुत दोहे का अर्थ लिखकर लाएंगे। तो यहाँ पर हमारा जो लेसन प्लान है वो समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।